अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर और प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने प्रेस वार्ता में घटी जीएसटी पर पीएम मोदी का जताया आभार। बता दें कि अमरोहा में बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय पर अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर और प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने घटे हुए जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी कर देश की जनता और व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि नई दरों पर ही सामान की आपूर्ति करें ताकि सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने भी कहा कि सरकार की मंशा साफ है, कम कर, सस्ती चीजें और जनता को राहत। उन्होंने बताया कि अब जिम्मेदारी व्यापारियों की है कि वे इस उपहार का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। जैसे कि आपकी जानकारी में ही बहुत लंबे अरसे पहले अपने हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों टैक्स हुआ करते थे। कहीं सेल टैक्स, कहीं एंट्री टैक्स, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उन दिनों के अपने वित्त मंत्री जी ने, यानी भारत सरकार ने एक नई व्यवस्था दी जीएसटी की। जीएसटी के जो अपने आमदनी का स्रोत बना, आज आप देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान हो, एक नई पहचान बनी। वो एयरपोर्ट के नाम पे, वो हाईवेज के नाम पे, वे स्वास्थ्य के नाम पे, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं भारत सरकार ने दी जिनकी कोई लोग कल्पना भी नहीं किया करते थे। अभी उसके बाद जीएसटी लागू हुई। जीएसटी के अभी जो परिवर्तन हुआ, 22 तारीख से जो एक अभियान चला, जिसमें आदरणीय अपने एमपी साहब तंवर साहब, अपने विधायक जी महेंद्र जी, अपने अध्यक्ष जी के साथ साथ समस्त इस जिले की टीम और हिंदुस्तान का हर एक कार्यकर्ता से लेकर इस मुहिम पर छिड़ा कि इस अच्छी व्यवस्था देने के बाद, इस छूट को देने के बाद कहीं आम ग्राहक के साथ कोई पक्षपात ना हो, उनके साथ ठगी ना हो। जगह जगह जाकर मार्केट में, दुकानों पे अपने मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने, प्रधानमंत्री जी भी, सभी ने एक संदेश दिया कि जो हमने जीएसटी घटाई है उसका इस रूप में लाभ मिलने वाला है किसान भाइयों, मजदूर भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, यानी हर वर्ग के लोगों को। दुकानों पे गए, व्यापारियों को समझाने का काम किया कि ये जो स्लैब डाउन हुआ है 5% और 18% का, इसे आपको तुरंत लागू करना होगा और एक पहचान के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी कि पहले ये हुआ करता था, अब छूट के बाद ये रेट है। इसके लिए हम सब एक संदेश देने के लिए और आपसे भी यही निवेदन करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं कि जो जीएसटी घटी है, कहीं 0% हुआ तो कहीं 12% का 5% हुआ, कहीं 28% का 18% हुआ, उसको आपके माध्यम से आम आदमी तक ये संदेश चला जाए कि आपको एक हर वस्तु पर एक नया रेट और नया लाभ मिलने वाला है, उसका आप लाभ लें। अखिलेश यादव ने जो है मुख्यमंत्री पद का चाहा, मुख्यमंत्री जो है जीएसटी के बारे में एक किराने स्टोर में समझा रहे थे तो शैम्पू की बोतल उन्होंने हाथ में ली थी। उसमें अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद का चाहा तो इस शैम्पू को मुख्यमंत्री कहाँ लगाएंगे? देखो, उनके पास कुछ बचा तो है नहीं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो इंसानियत के नाते, सामाजिकता के नाते या राजनीति के नाते भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। संबंध रखना फिल्म बन रही है, उसको लेकर ये इसके संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या होने को जा रहा है। अभी तो कल्पना है, अब उस कल्पना में कौन कितना खरा उतरेगा
ये समय बताएगा, और जब समय आएगा जब हमारा आप इस संबंध में बात करने का काम। आजम खान का यही हुई था। आजम खान ने बोला कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो ये बड़े नेता लेना आपसे, कहीं ना कहीं उनका बंदा पूछा क्या कहेंगे? देखो, उनकी पार्टी है, आजम खान जी का अपना व्यक्तित्व है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ, तक हमारी पार्टी, हमारा छोटे से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक ही सिद्धांत पर काम करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप लगाया कि मुसलमानों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अफसरों के दफ्तरों में जहाज भी चलने लगेंगे। कहीं ना कहीं मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आज का विषय दूसरा है, और ये विषय भी नहीं। अब जो आज जीएसटी का है, आप हमारा उस पर विचार विमर्श करें तो ज्यादा बेहतर। बिना कटिया का बयान आया है कि जो अयोध्या छोड़ते हैं मुसलमान, इस पर क्या कहेंगे? आज राम की नगरी है। आज मैं और सांसद जी, विधायक जी, अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। आज का विषय ये इस तरह का है, और मैं बाहर जाके किसी के प्रति कुछ बोल लूं, वो मेरा निजी पर्सन हो सकता है, निजी व्यक्तित्व हो सकता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे तो सीनियर लीडर हैं वो, मैं तो इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पर मैं इतना फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में गवर्नर से लेके इस उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में भी मुस्लिम भाई मंत्री हैं, अच्छे अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं जिन्हें अच्छी जिम्मेदारियां दी गई हैं, यहाँ थाना अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं। और कौन क्या बोलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा परिवार का सदस्य, उसके निजी विचार हो सकते हैं। मंत्री, जो जीएसटी के रेटों में संशोधन किया है, जो 6 साल तक जीएसटी वसूली गई है, वो पैसा वापसी कराया जाएगा? वो वापसी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, जो जीएसटी वसूली गई उससे आम आदमी को राशन देने का काम, ये सड़कें, ये एयरपोर्ट और ये सुविधा उस हिंदुस्तान में उसी पैसे से दी गई है। मंत्री जी, अच्छी बताइए, 2000 का नोट में चला पाई बीजेपी, कृषि कानून आया वो नहीं चला, उसे बैकफुट पाना पड़ा, और जीएसटी ये भी बैकफुट पाए। क्या कहेंगे? क्या जो योजना बनती है बंद कपड़ों बैठ कर बनाई जाती है? इसका इतिहास गवाह है। एक टाइम हम हुआ करते थे छोटे, और हमारे पूर्वजों के टाइम, बुजुर्गों के टाइम कौन सा सिक्का चलता था, कौन सा रुपया चलता था, आज कोई दिखाई दे रहा है क्या? ये समय के अनुसार, समय की जरूरत और समय का परिवर्तन है। वो चलेगा, अभी भी चला, भविष्य में चलता रहेगा। ये 2000 का भी तो चला था ना, तो बहुत सारे बंद भी हुए थे, बहुत सारे। आपको कहीं 1 रुपए का दिखाई दे रहा है क्या कहीं, या 2 रुपए, 1 रुपए का कोई सिक्का नजर आना है क्या? ये तो समय की जरूरत और समय की व्यवस्था है।